दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामिलुल कुरान हामिलुल लिवाइल हम्द। हुजूर पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कुरान का उठाने वाला लिवाए हम्द को उठाने वाला है। हामिल कुरान से मुराद हाफिज कुरान। हामिल कुरान से मुराद हाफिज कुरान, इसलिए कि वो हामिल है। सर पर जो बोझ उठाए रहेगा वही ना बोझ उठाने वाला। हम लोग जो कुरान देख के पढ़ते हैं तो कुरान हमारे न सर पर है न हमारे दिल में। आँख देखती है, ज़बान अदा करती है, पढ़ लेते हैं। अब वो 30 पारे को दिल में उठाए हुए हैं। जैसे आपके टेप रिकॉर्ड में बहुत कुछ है, दुआ भी है, दरूद भी है, तकरीर भी है और में सनीमा भी है। ससुरा सब रजाई ओढ़ लेता है जाड़ा में, बाप वही जंग को सूता है, कांड में लकड़ी ठूंस लेता है, वही जो न हुआ गोल का, और उसी में सुनता रहता है। बाप वहीं पर पड़ा है, सुख बुगैबो नहीं करता है। बतलाइए कितना जबरदस्त माहौल हो गया है। बाप को डांटने की फुर्सत ही नहीं देता है। बाबा काहे लगे जो है जगे रहिएगा, सो जाइए। अगर जगे ही रहना है तो हम भी जगे रहेंगे। आप सो जाएंगे तो हम जगे न रहेंगे, हम भी जगे रहेंगे। ऐसी ना होता। आप लोगों से तो हम जवानिये से कुछ कुछ कहते आ रहे हैं। हमारी राय थी कि हमको छोड़ दिया जाता। हम फिक्र नहीं करते मेरी तकरीर नहीं हुई। हम तो अब सोचते हैं कि हमारी तकरीर हुई भी न करे, खाली जाएं, शिरकत करें, वापस चले आए। गाड़ी मिलती है, चले आते हैं। ना समझा? बात देखो। अरे कोई आदमी हुंकारी पारन है। हाँ, एक आदमी बोलबे जनाजा पढ़ाते हैं, हम मुकब्बिर इमाम साहब बनेबे नहीं करते, अपने तो बन जाता है, और 2-2 3-3 को बन जाता है। अरे मुकब्बिर इमाम बनाएगा, अपने से काहे बन गए ससुरा। नाम जमा बेला, नाम कमा बेला। तू कितने जोर से तकबीर कहबे मगर मौलाना न हो, वही ढेल बहबे रहे। बात समझ में आई कि नहीं है? तो हमारी राय थी, हजरत मौलाना कफील साहब जब तकरीर करते हैं तो वाक़अतन सन्नाटा छा जाता है। हमने एक मतलब सुनी है बेल मोहन में, मौलाना फिर आए हैं और दस्तारबंदी भी हो जाती तो 1 बजे तक आपका काम निकल जाता है। शायर सब का तो मत पूछिए, अनाउंसर का पूछिए। कई भाई तो अभी बफर जाएगा, मुंह फुला लेगा, कहा नहीं मौली साहब ठीक नहीं, ऐसे बात करना ठीक है। समझा? अरे हम बैठे रहते हैं तो हम सबको न गुदियाए रहते हैं, टेप रिकॉर्ड किए रहते हैं। पहले की अनाउंसरी मुख्तसर एक शेर कह दिया, हो गया है। एक आदमी को खाना खिलाया 70 किस्म का, और बेचारा बाप जलम में खाए नहीं हुआ था। अब जो खाने के लिए बैठा तो सोचता है, अच्छा ये तो बात है, ये को तो जनियो छोड़, ये रोटी है, यहू को तो दिन रात खेबे करिए, यहू को छोड़।
इधर तरकारी सब भाई, गोश्त मछली सब। वो जो देखा कि किस्म किस्म की मिठाई, बालूशाही और छेना और क्या क्या सब होता है, वो सब देखा। तो यही सोच विचार में पूरा वक्त खत्म हो गया। एक पीस न खाया मर गया, दाढ़ी मुछ वाला, यानी काम का हाइये न हो, ऐसा मर्दबा हो। तब हम कहे गो दिन रहता तो देखती है तोरा सबका मुँह कि कौन मर्दबा है। हम कह देती कि मर्दबा न है तो नहीं है। अब तू कहिया कैसे जाने, तो तीब की किताब सब पढ़े हुए हैं, न समझा, इमरजेंसी वाली सब, वो किताब तो पढ़े हुए, उसमें सब मालूम है कि कौन मर्दबा है और कौन मर्दबा नहीं है। मर्द कई किस्म का होता है, कई किस्म का नहीं होता है। इसलिए आप लोग भागने की कोशिश कीजिएगा। है अगर हम कहें कि कहिए अल्लाह ताला से, हो अल्लाह ताला, कुरान के इजलास में आए हैं, दस्तार बंदी देखेंगे, अल्लाह ताला के यहाँ से ये ताज चला है पगड़ी वाला, मामूली नहीं है कि यही दुनिया में कायम हो गया। अल्लाह ही के यहाँ से ताज आ रहा है। बात लंबी हो जाएगी इसलिए हम नहीं बोले, समझा कि ना। हम कहे हो अल्लाह, अगर हम यहाँ पर से उठिए ना तो हमरे न मर्दा बना दिए, मंजूर। देखो सकदम है, मर्द रहते तो बोलते, हम मर्द नहीं है इसलिए नहीं बोले, जाएगा। कहिए इनकलाब तो जिंदाबाद, बुझे कि ऐसे बड़ा कोई मुजाहिदीन न सुनो उठ कर रहे थे ना, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नारे तकबीर की इब्तिदा कहाँ से हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर जो तलवार लिए बफरे हुए आ रहे थे दारे अरकम में, तो वो फटके न था, कोई केमार थोड़े था। तो कुछ लोगों ने देखा तो कही बाबा हो बाबा, ये तो उमर चला वो, तलवारों लिए अब खैरियत न सच। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला बहुत बहादुर। आइए अबू जहल जो था ना, नमर्दा था, वो कम बड़ा नमर्दा का मतलब है धिया पुता नो रोए न समझा। और हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो मर्द थे, बाकमाल मर्द थे, पहलवान थे। वो किसी जर्री बहादुर से वो लड़ सकते थे। बात समझ में आई? उन्होंने कहा अरे उमर आता है तो क्या हुआ, अन्य तो इसको ना कहते जज्ब ईमानी, तलवार लिए हुआ है, किसी को भी काट मार सकता। डॉक्टर साहब कुछ बोलिए ना। बात समझ में आ रही कि ना आ रही? रोशनी तो जल रही मगर सबका मुंह धुआं बुझा। आने दो उसको आने दो। उसी की तलवार से गर्दन मार दूंगा। बाबा हो बाबा, एक नाम न मर दो बाबू, मतलब वो तलवार लेवे जी तो कहीं तोरी गर्दन काट दे जल्दी से। कौन तलवार ले? हर आदमी जो बहादुर होता है, खुददार होता है, उसकी तबीयत में यकसानियत और इस्तिकामत होती है, तो पहले ही भाप जाता है। उसकी अकल कहती है कि तू ही फला पाएगा, तू ही कामयाब होगा। जो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला क्या गुलगुल करता है, सब बैठो, हुजूर बैठे हुए, बैठो। वो आवेगा, अगर शरारत के मन से आवेगा तो उसी की तलवार से हम उसकी गर्दन काट देंगे। हालांकि हजरत उमर कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, समझा कि नहीं। जसामत के एतबार से हजरत हमजा कमजोर दिखाई देते थे कि दुबले पतले हैं। बात समझ में आवा कि ना? भागे का उपाय न है? तो पैर चढ़ा के कहला बैठी हुजूर की मजलिस में। देखो बात समझ में आई कि नहीं आई? जब अंदर फाटक खोला गया तो धरफर आने हुए थे, मालूम होता है 10 दिन का 20 दिन का बीमार आदमी खड़े हुए हैं, मुंह बनाए हुए हैं, आंखों में आंसू, जारू है, मायूसाना लबू लहजा।
उमर हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उमर जी, कपड़ा का दामन जो होता है ना, उस दामन को ऐसे पकड़ा का बैठ गया। कहा किस गरज से आए? कहा कि कलमा पढ़ने की गरज से। समझा? इतना सुनना था। हजरत उमर मामूली आदमी नहीं थे। जब ईमान लाए तो पूरे मक्के पर गालिब थे। उन्होंने अलल ऐलान खाना काबा में कहा, जो अपने माँ को विधवा बनाना चाहे और अपने को यतीम बनाना चाहे सामने आ जाए, उमर तैयार है, देख लूंगा। जवान मर्द ऐसे को न कहते। और फिर जानते का किया? अब तो सन्नाटा छा गया मक्के में सन्नाटा छा गया कि बाप रे बाप, गुरु जी इस्लाम लिया। अब हमारा सबके पंडित जी के होते ना। तो उनका घर 2 मंजिला था, जो तुम्हारा दिला था ना, का याद रखिएगा। ऊपर चढ़ के बरामदे पर एगो रोगाल आदमी, एगो रोगाल नाम का आदमी था। इतना बड़ा दुफसला, समझा, सबसे लड़ाई झगड़ा कराता। और आप कहते रे रोगाल एगो बात से करो, तो कहिए ना मालिक, तो कोई से कह भी ना जाइए। आज तक हमारी बात सुना के किसी को कहा है? कहा कि रे ससुरा, तू तो इतना शिकायत करता है और सबका भांटा फोड़ देता है, न पेट में रखता है न दिल में रखता है, मुंह से उगल देता है। तुरे कलेजा में जाओ बात की न जाओ, करना सीधे पेट में चला जाए। तो बरामदे पर बोला है, कहा कि फलाने वक्त आना, हम तुमसे बात करेंगे। ये बात मौरखीन नहीं बयान करते, हम साफ आपसे कहते हैं दयानतदारी से, ये बात नहीं कही जाती जो किताब में लिखा हुआ है। बरामदे पर खड़े हुए कारोगाल, तुमसे एक काम लेना है। का क्या काम लेना है हुजूर? तो कहा कि पूरे मक्के में जाके ऐलान कर दो, घर घर ऐलान कर दो कि उमर मुसलमान हो गया। कहोगे कि ना? कहा कि हुजूर ये तो हमारा पेशा है रात दिन का। वो पेशा ही था उसका। पूरे मक्के में ने बिछा दिया। और ये भी कह दो कि जो मेरे दरवाजे पर हाजिरी देगा, ये मेरी तलवार है, मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते जवामा। कोई माई का लाला है नहीं। बहुत हंगामा हुआ, लोगों ने समझाया बुझाया। अपने बीवी को राणा बनाना है तो उमर से मुकाबला करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसका बाप पहलवान उसका बेटा भी पहलवान, इसलिए कि उसी के पानी और नुतफे से बना। न समझ? हम लोग किसकी औलाद है? अल खल्क़ व यालुल्लाह, पहले तो सबसे पहले अल्लाह की औलाद है। तो ये अपनी औलाद तो है नहीं। अल्लाह ताला मादियात से बरी है, वो नूर है, लेकिन हम लोगों को मिट्टी से बनाया है। और अल्लाह ताला ने कहा अल खल्क़ व यालुल्लाह, ये जितनी मखलूक है, मुस्लिम हो या काफिर हो, सब मेरी औलाद है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। एक आदमी कहे ना हूं, बस हम समझ जाओ तू रोगाल हो जीवे, न फसाद मचा दे। कोई नहीं आया, कोई माइकल्ला नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। एक मर्तबा असर के बाद उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। अचानक उठ करके आप जंगल की तरफ निकले। मक्के में जिधर जंगल होता है ना, उधर निकले। और घूमते हुए, असर के बाद लोग घूमते कभी कभी, हुजूर तो उतना नहीं घूमते थे, सवेरे कभी चले जाते थे मदीने में, और मक्के में थे तो बच बचा करके रहते थे। तो असर बाद जो गए ना, तो वो जंगल की तरफ चले गए। जंगल की तरफ जब गए तो देखा कि एक आदमी बकरियां चरा रहा है। बड़ा मस्टंडा था, बहुत मजबूत था।
और जब हुजूर पहुंचे तो कहा कि कौन है? तो कहा मोहम्मद मैं रुकाना हूं। रुकाना एक पहलवान था। किताब में लिखा है कि वो 1000 के मुकाबले में अकेला है। यहाँ तो 2-4 आदमी अगर बनिया मिल गए तो आटा पीस दे, मार मार के भूसा छोड़ा दे, न छोड़ा देगा। और रुकाना 1000 आदमी को एक बार देखता था, ऐसे ठेलते हुए ले गया, तलवारे से ले गया, मुक्काबाजी से ले गया, उससे कोई जीता ही नहीं था। 1000 के मुकाबले में वो आदमी था। तो कहा कि रुकाना क्या कर रहे हो? कहा देखने रहे बकरी चरा रहे। कहा अच्छा तुम्हारी बकरी है? तो कहा ईमान क्यों नहीं ले आते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ईमान क्यों नहीं ले आते? तो कहा कि भाई हम तुम्हारी बात मानेंगे मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा कि तुम मुझसे पहलवानी में जीत गए तो बखुदा हम तुम्हारे ऊपर ईमान ले आएंगे। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पहलवानी का फन कोई खराब नहीं है। पहलवानी का फन कोई खराब नहीं है। सेहत का मदार भी है और दुश्मनों के लिए एक वार भी है। वो सुना कि ना ये बीचे में तो तनी सा उजरा नजर आवे ना तो सब करिकवा मजीवा सब। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहा कि हमको थोड़े से कुश्ती लड़नी पड़ेगी। कहा बेशक आपको ईमान भी चाहिए हमसे कुश्ती। अगर कुश्ती में जीत गया तो बखुदा मैं ईमान लाऊंगा। हजरत मौलाना खारी तैयब रहमतुल्लाह लिखा है। कहा ठीक है। 356 दाव में एक दाव है जिसका नाम है देहात में, क्या नाम है मालूम है? धोबिया पाठ। धोबिया पाठ का मतलब डैना पकड़ा अब मारा की भरता हो गया। धोबिया पाठ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई पहलवानी सीखे हुए थे? नबी को जो जरूरत होती है वो मिन जानिबिल्लाह मिल जाती है। कहा कि ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कंधा पर हाथ रखे और वो भी कंधे पर हाथ रखा। और हुजूर वैसे ही लुंगी पहने हुए थे, कोई फाड़ा थोड़े भी। नबी काहे को ठेवना खोलेगा? ये हाथ रखा यू हाथ रखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे उसको झटका देके पटक दिया जीते पर। रुकाना का भी रुका बड़ी जोरदार मारे थे। तो कहा तू गालूम कर लिए, हम अभी तैयार हो रहे थे, तुम छिटकी लगा दिया, धोबिया पाट मार दिया। तो कल के दूध तूरी वाला आबे ना दोबारा लड़ ले। फिर दोबारा खड़ा हुआ, फिर वैसी उससे पहले पटका गया ना समझे। अरे घूर के यहाँ पर बैठिया था लग गया तो तू अपने न पक गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो करामत है, वो मौजज़ा है, जो बरकत है, उसकी धाव उसको लगी। ईमान वालों को ईमान वाले से ठंडक पहुंचती है और दुश्मनों को गर्मी पहुंचती है। इसीलिए बाज आदमी रेडिया के बकता था, बाप रे बाप मोहम्मद चलो बोल चलो, न समझा। तीसरी मर्तबा भी पटक तो कल की रोकाना। अब का ख्याल है? का सोच समझ के बताओ। हज़रत मौलाना कारी तैयब ने लिखा है कि ईमान लाया, लेकिन रोकाना दो है। एक रोकाना आए मदीने में जो मुसलमान हुए, और एक रोकाना ये पहलवान मक्के का। इसके बारे में तारीख मुश्तबा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर अल्लाह का बंदा अल्लाह का बन के रहेगा और मैदाने जंग की जरूरत पड़ गई तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू अगर आपसे काम लेना चाहेंगे तो आपके बदन में ईमान की हरारत बढ़।
और उस ईमान की हरारत से आप काम कर लेंगे अल्लाह का। इसलिए बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अब अगर आप आए हैं तो जम के बैठिएगा कि थम के बैठिएगा कि कम करके बैठिएगा। कैसा बैठू? जम, थम, कम, ये तीनों में से इम्तिहान है, बताओ कैसे बैठू? हाँ, वो मौलाना ने पालन हकानी, अय अबरे करम जरा जम को, इतना न बरस के वो आ न सके। अब इस वक्त बारिश होगी तो मलाई झारता मौलाना कपिल साहब आवेंगे कैसे? छाता लगा के अब तो यो फोड़ा फुंसी हो जाएगा, कपड़ा तो बिंग भी करेगा ना, समझा? तो हम आपको ये सुना रहे थे कि जम करके बैठिए, और कहना ये चाहते थे कि कल रायपुर में वाकया तो याद था, तो हजरत मौलाना ने जो बयान किया तो वो जवानी का वाकया देखा हुआ था। जवानी में जो बोलते थे तो बोलते थे, लेकिन मौलाना बोले ना तो हमको याद आ गया, तो हम सोच लिया था कि कल जाएंगे ददरी में तो उस वाक्य को बोलेंगे। हजरत क्या बोले थे? इमाम अबू दाऊद सजिस्तानी, आप लोग जानते हैं ना, उलमा जानते हैं, 6 किताब जिसको सहाय सित्ता कहा जाता है, यानी हदीसों में सबसे मोतबर, सबसे सही। ये मतलब ना है कि और हदीस की किताब सही नहीं, सही है, लेकिन किसी पर कोई अम्र गालिब रहता है, कोई हुनर गालिब रहता है, कोई सिफत गालिब रहती है, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा बहादुर। इसका मतलब कि दुनिया में और कोई बहादुर नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि एक मर्तबा कहीं बैठे हुए थे, तो एक आदमी को छींक आई, एक आदमी को छींक आई। बात तो बहुत मामूली है, कोई वाजिब और हराम का नहीं है, बहुत मामूली। अल्लाह ताला की मजाले नहीं कि वो पूछ ली, तू काहे ना जवाब दे ली? अरे तोरी बोला, तू कहे और समझाए, या तोरे नबी कहे हुए समझाए हुए, फिर हम तोरे से काहे डरबा? हम न दिया जवाब, तोरा का हुआ? अल्लाह ताला के यहाँ लोग बहुत करेंगे। एक हदीस में आया है, मुस्लिम पढ़ रहे थे तो कहा कि उसके मुंह को टेप लगा दिया जाएगा। ये बहुत बेहुदा बोलता है। अल्लाह ताला का ये टेप लगो ना, आजकल टेप चलो। अरे हॉस्पिटल में कोई ज्यादा बोलो न तो कोई डॉक्टर हो तो बोलो ही ना, काहे तुम चिल्लाता है, काहे बदमाशी करता है, बहुत बोलता है, एगो टेप रखे रहो को मुंह पर सा देखा है कभी? तब तो हमको ये में रह के बहुत जानता है, तू सब कुछ न जाने, खाली मोबाइल टनटनाता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उन्होंने छींक दिया। हजरत कुछ लिख रहे थे तो ध्यान से बेध्यान हो गया, सुने थे कि ये छींका है और इसने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब वाजिब हो जाता है। जैसे सलाम सुन्नत है, जवाब वाजिब। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो मन बदल गया, भूल गए, तो फिर अचानक याद आया, अरे एक आदमी मेरे बगल में बैठा था, उसको छींक आई, उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो जवाब देना जरूरी नहीं, समझा कि नहीं? वो अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह न कहा तो हम तोरे लगा लगिया पनसल्ला चलावे जो मोर धोस। तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो सुनने वाले को क्या कहना चाहिए? तू सब ना बोलिए आए है ससुराल भोज का है, बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हजरत को याद आया कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और मुझको यरहमुकल्लाह कहना वाजिब था और मैं कह न सका और मैं मुहद्दिस कहलाता हूँ।
हदीस की खिदमत करता हूँ। अबू दाऊद शरीफ लिख दिया, बहुत बड़े काबिल हो गए, हम तो कुछ न किए। हुजूर की हदीस लिखो, हुजूर की हदीस जमा करो, सैकड़ों हदीसें याद है, लाखों हदीस याद है, और इस हदीस पर हमने अमल ही नहीं किया। क्या फायदा ऐसा मुहद्दिस बनने से? तो उन्होंने अपने नाम की हिफाजत करने के लिए और बचाने के लिए अपने आप को अल्लाह से क्या किया, कागज कलम में रख दिया और निकले वहां से। भाई यहाँ पर मुझे बैठा हुआ था, आदमी कहाँ है? तो कल गया तू तो बहुत देर हुआ चला गया उधर का, किधर गया? रास्ता से निकले, पूछते 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 नदी के किनारे पहुंच गए। इसलिए कि एक आदमी ने कहा कि वो कश्ती की तरफ बढ़ रहे थे, तो हजरत कश्ती पर तो बैठे और वो आगे चला गया किश्ती से। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? काहे के लिए? हदीस पर अमल करने के लिए। अब जब बहुत दूर चला गया तो हजरत ने एक कश्ती की और कहा कि तुम्हारा किराया कितना होगा? तो कहा इतना होगा। कहा जल्दी से उस कश्ती के पास हमको ले चलो। पीछे से दौड़ाया कश्ती, मल्लाह भी एक से एक होता है। जब हजरत पहुंचे तो कहा ओ भाई साहब, मैं आपको पहचान गया, आप ही हैं, रुक जाओ कश्ती वाले, रुक जाओ। फिर वहां पहुंचे, कहा भाई मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। तो कहा कि भाई मैं आपके मजलिस में तो था, आपसे कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई, अब गलती कहाँ से होगी? कल के हुई, गलती हुई। तो कहा क्या गलती हुई? हमको न मालूम है। कहा गलती ये हुई कि आपको छींक आई, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और हमने यरहमुकल्लाह नहीं कहा, इसलिए हमको जवाब देना वाजिब था और हम दे न सके। थोड़ा दिमाग लिख ले। तो कहा कि अब क्या कहना चाहते हैं? तो कहा कि हमारी पहले गलती को माफ कीजिए। कहा गलती तो है ही नहीं है, आपसे चूक हो गई है, और चूक कोई गलती नहीं होती। चूक हो जाए तो अल्लाह ताला से ज्यादा खुशामद करे की जरूरत न है। वो अल्लाह हमरे माफ कर दा, वो अल्लाह हमरे माफ कर दा। अरे चूक हो गए तो वो में हमरी कुछ खराबी है, तू ही हमरे दिमाग को फेर दिए तो चूक हो गए, अपने अल्लाह चूक हो जाए। मगर ऐसा बंदा चाहिए, कैसा? दिल वाला, अल्लाह वाला। अल्लाह से जितनी निस्बत होती है उतने ही आदमी की जुर्रत अल्लाह के यहाँ पर बढ़ती है और अल्लाह को अच्छा लगता है। न देखो बाप बउआ को खिलाव है, हाँ हमरा बउआ बहुत बहादुर है, सुना मलिकपुर वाली हमरा बउआ अपने ओघरा गया, अब बेटा को पीठ पर बैठा लिया, कहा देखी ना बउआ पटोक दिल के। अरे तूरी भाई, अल्लाह ताला वैसी दुआ करते हैं। अब आपको एक ये बात बताते हैं। वो जो थे अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह, आजमगढ़ वाले नहीं, जुनैद बगदादी के वक्त के, तो वो पहले जो थे ना डीलर थे, डीलर। कौन? बुजुर्ग होने से पहले, बैत से पहले कौन थे? अल्लामा शिबली क्या थे? डीलर। कुंची का? आजकल गेहूं, चना, चाव, बादाम, चीनी, मटिया तेल, अब उस जमाने में कार्य मगर गेहूं रोज, समझा? छल्ली का छल्ली मार के रख रहे घर में, न समझा? तो एक मर्तबा जो तहज्जुद में दुआ कर रहे थे तो अल्लाह ताला को दिल लगी सूझी, न कभी बड़ा छोटे से दिल लगी कर रहे, तो अल्लाह ताला गैबी आवाज आई, हातिब जिसको बोलते हैं गैबी आवाज, अरे शिबली, अजीब मौला। तो कल की एक बात कही, हम अगर तोरा भेद खोल देबो तो तू कहीं का न रही। बंदा की दिल लगी देखिए। कल के हो अल्लाह तोरे हाथ में तो सारा जहान है, तू हमरे कुंची समझाबो? तू तो बेला वजह चाहिए तो हमरे ऊपर से फेंक दिया, हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अपना संताप मिट जाएंगे। लेकिन हम अगर तोरा भेद खोल दे लिया
तो तू कहीं का न। ऐसी दिल लगी सुनी। अल्लाह से जब दोस्ती हो जाती है तो कभी ऐसी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अल्लाह ताला के चूक हो गई है, मौलाए करीम चूक हो गई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी, तोरी से माफ़ी मांगी। सुनते रहिए तोरा बंदा तनी सा चूक हो गया, हम तोरे से माफ़ी मांगिया तो तोरे न पसंद आवा न मेरे बंदे, मुझको बहुत मज़ा आ रहा है, मुझको बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा कह करके बंदा अपने मौला से सफाई पेश करता है। तो चूक हो गई तो कहा कि मैं जवाब आपको नहीं दे सका। तो उस आदमी ने कहा अब इसका क्या उपाय होगा, आप ही लोग मौलवी साहब हैं। तो कल कही कि आप एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना दीजिए। तो कही इसकी छींक तो कहे कितना ये देर हो गई, तू तोरी वाला अभी कहे ना समझ, अब ये छींक ले, अब ये छींक ले। तो कल कही अल्हम्दुलिल्लाह, तो कल कही यरहमुकल्लाह। हैं क्या कही? ये बात मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि लोग जो आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं तो न अल्लाह परेशान करते हैं, न हुजूर परेशान करते हैं, न जलसे वाले परेशान करते हैं, न मौलवी परेशान करते हैं, न शायरों पर एहसान करते हैं, न बिजली बत्तियों पर एहसान करते हैं। सबसे बड़ी खराबी है कि अपने आप पर एहसान नहीं करते। अगर एहसान करता तो आदमी जी जान से यहाँ पर बैठा सुनता रहता। अब हम मजलिस की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, एक गुजरने वाला गुजरा और वो मर गया, अल्लाह के यहाँ गया, अल्लाह ने उसको बख्शिश सुना दी। वाह भाई, वाह भाई, ये तो बड़ा मसला हो गया। अरे जा तो रोले खाली खड़ा होकर दो चार बात मौलवी साहब सुन ले, चला गया। किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इस अमल की बदौलत जो उन्होंने पैसा खर्च किया, सब्र किया, पीछा किया और आखिर उस आदमी से मिल के रहे एक इत्तिबाए सुन्नत के लिए, जब इतना कुछ किया, मरने के बाद किसी ने देखा और पूछा या हजरत अबू दाऊद आप ये बतलाइए कि आपके ये बख्शिश का सबब क्या हुआ? अच्छे हाल में देखा तो पूछा, तो कहा कि यार यही कहानी है जिस कहानी की बुनियाद पर अल्लाह ताला को मेरी अदा पसंद आई और कहा कि सारी इबादत और अमल तुम्हारी एक तरफ, हम उससे मतलब नहीं है, उससे तुम भी मतलब न रखो, हम भी मतलब न रखे, लेकिन तुम्हारी ये अदा जो है, इस अदा ने हमको बेकरार कर दिया कि तुमको माफ कर ही दूं। तो जो मरे के बाद माफ कर दिया गया, हश्र में उसकी चांदी न रहेगी, रहेगी कि न रहेगी? आ गए हजरत लोग आए ना, दूध तोरी वाला हम बोले चला जा, कितना बोले, कहाँ है हजरत? बुला के लाइए ना। ये मतलब थोड़े हम 5 मिनट के ला 10 मिनट बोल दिली तो हम बोलते रहिए। वाह, बात समझ में आई कि नहीं? टाइम पास हो रहा है, लोग में कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं, नींद गुरूदगी में मजबूर हो जाते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब शरीयत में आया है कि एक आदमी है, उसको इतनी औंधी लगी हुई है कि जमात खड़ी है, उसकी उंगलियां नहीं जा रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले 16 भर मान, छोड़ो जमात। ये मसला याद रखिए। किसी आदमी को भूख लगी हुई है, पहले खाना खाओ, न तो रुकू सजदा में इतना स्पीड भर जाएगा कि लेगा कि 7 चल रहा है, ना समझा? तो सुपर डिलक्स के दिया कर, ना समझा? सुपर डिलक्स तो जल्दी जल्दी उसी पर आओ के बाद जल्दी से खाना खाओ। नहीं, ये नमाज नहीं चलेगी, ये नमाज नहीं चलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं भर पेट खा लो, भर पेट सो लो। समझे कि नहीं? अब हमरे झाड़ा लगा है तो कल की दूध तोरी वाला थोड़ी देर तो अटक के चले वाला है, वो नमाजे कौन काम की? तोरी तबीयत झाड़ा पर हो, अल्लाह ताला को तो बिला दे लेते। पहले झाड़ा फिरो, फिर आराम हो जाए तो
वजू बनाओ, चाहे जहरे का छूट जाए, जमाते छूट जाए, अदा करो। अल्लाह की तरफ से ये सहूलत कम है। तो इन सब बातों को जानने के लिए, समझने के लिए हमको और आपको कोशिश करके बैठना चाहिए। आज इस बुढ़ापे में भी हम रात भर जागते हैं, आप लोग जग लीजिए। 30 साल हो गया, अभी दोपहर में कभी पीठ नहीं लगाया बिस्तर, जगे रहते हैं। फजर के बाद 2-2.5 घंटा सो लेते हैं, हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी आदमी कह नहीं सकता है कि मौलाना बिस्तर पर आराम करता है। हम सोचते हैं हमारा भाई जैसे बैठ रहा है वैसे हम भी बैठेंगे। कभी कभी कोई फंसा लेता है तो बैठ जाते हैं। इसलिए बहादुर बनना, क्या बनना है? बहादुर बनना। तो बहादुर कौन चीज से बनिया? बैठे रहो। एगो नात पढ़ दिया, हमारी आवाज तो इतनी काम करती नहीं है, समझा कि ना? तो हम एगो नात पढ़ देते हैं, छोटका मोटका पढ़ दें। और शायर साहब कहाँ है हमारे आदमी साहब? फिर पढ़िएगा। बहुत कराम कराम पैसा मारा है, मगर 10 टकिया 20 टकिया 20 टकिया तो बहुत कम था, खाली 10 टकिया था। अरे हुजूर के नाम पर ना दीजिएगा कि शायर को दीजिएगा। आप लोगों की चाल ठीक है ना? हमने मदरसा में बस्ता रखा रहता, हम तो किसी से मांगते नहीं है, तो खाली 20 टकिए रहो। 2-3 गो कहीं 100 टकिया कुहूर के कोई रखा तो ही, अब 50 टकिया 4-5 गो, बस इतने रे कम बगत। वो पैसा से बच्चा सबकी तरकारी चल जाए। और तोरे सबके शर्म ना हो, मौगी सबको तो शर्म अबे ना करो, गोच में से निकालो हमें रख दो। अब को कौन ठिकिया वो कोई मौली साहब ललचो हवा। बात समझ में आई है कि नहीं आई? अगर उसी पर कह दें कि 500 रुपया अब फीकस लगेगा, समझा? तो 5 गो आदमी को ला के ई बउआ है, ई नाती है, ई नतनी है, ई पुतो नहीं की हद ये दिन तो होला रोक सकती है। एक कौन बीमारी धोले को 1000 रुपया लगा तो देवे कीजिएगा, चाले ठीक नहीं है। शायर लोगों को अब देख लीजिए, हुजूर पाक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, हसन मेरी मिंबर पर बैठ जा। कहा आपकी मिंबर पर कैसे बैठेंगे? तो कहा कि हम मर जाबे तो वो पर कोई न चढ़े, ना समझा? तो कल के हुजूर कैसे न चढ़ेगा? तो कल की तू काहे न छोड़? इतना बड़ा डरपोक आदमी हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह, बहुत डरपोक। लेकिन शायरी में इतने महारत रखते थे कि जंगे बदर के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हसन जरा इन काफिरों को जरा जता दो कि गाली देना तुम भी जानते हो। तो हमरे सब जैसे तोरे माँ को, तोरे दादी को, तोरे नानी को, तोरे मामानी के, ऐसा नहीं, दूसरे किस्म की गाली होती थी जिसको अरब में हेजो बोलते, हेजो, और तारीफ को मदा बोलते। तो कहा कि रे हसन तू बुराई तक कर भी ही, मगर मक्के वाले में मैं हमरो खानदान सब कैसे कैसे हुई? तो कहा कि हुजूर जाइए, रे जैसे आटा में से बाल खींचिए तो साफ सुथरा बाल निकलता है ना, और मैं कोई पिलास से खींचो को बोलो वो अपने सर 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 निकल जाता है। वैसे ही ऐसा शेर कहेंगे कि आपके खानदान पर किसी पर छींटा पड़ेगा ही नहीं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इतने बड़े खानदान को और आपके खानदान को बचा लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए सैयदुल शुआरा कौन है? हजरत हसन इब्ने साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का मिंबर पर जाओ, मिंबर पर बैठो, अपने नीचे बैठे, अपने नीचे बैठे और कहा कि चलो अल्लाह की तारीफ के साथ मेरी भी तारीफ करो। शुरू हो गए, ना समझा? शुरू हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जज्बे में आते थे तू सब मगर ज्यादा हंगामा करो, सुभान अल्लाह। अरे जो बालासात में जलसा हो ले रहा है एक मरतबा, हम नाम तो न लेबा,
मगर मदरसे का जिम्मेदार हो। सुभान अल्लाह, क्या बात कही आपने। तो हमारी बारी आई, उसको हमारा दिमाग बहुत खोला। ये जो हमारा मौलविया तालिब इल्म सब है ना, ये कम बखत समझता है का कि हम फुल पैंट वाला है, शॉर्ट वाला है, जो करवा जितना छिड़िए हमरे ले जाए। सब मोबाइल लेके इसी इसी क्यों हुआ रे तोरी भूत की, उसे बढ़िया तो नाथ हम फोड़ दो। समझा कि नहीं? चारों तरफ से आज स्टेज पर देखाइए, उलमा को उलमा के तरीके से रहना चाहिए, नहीं तो उसकी हर हरकत से एक अंश निकलता जाता है, उसकी वक़्त कम होती जाती है। बखुदा अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, किताब में बुजुर्गों को देखा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो आलिम बाजार में बिला वजह जाएगा, बाजार में दाखिल होने से ही उसकी चवन्नी उसके अखलाक से निकले। इसलिए उलमा को बहुत सुधर के रहना चाहिए। आप लोगों आवाम के बीच में उलमा के बारे में कुछ बात करना ये हराम है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उलमा की बुराई उलमा और आवाम के बीच में करना हराम। किसने कहा? अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। अशरफ अली कौन है? ये मदरसे वाले जो बेइज्जती देवर को उठा के फेंक दिया, यही तो बेटियों की बुखारी शरीफ थी। मदरसे में तू पढ़ाव, आलमा कहलाव, कुंची की आलमा, कुंची की आलमा, भंडा फोड़बन, सब मदरसे का भंडा फोड़ जाए। हम कह दिया कि हम गोहिया में रख के हम सब खबर रखते हैं। बस समझ में आई कि नहीं आई? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाद दिया। हम लोग कहते सुभान अल्लाह। ये सब जो कह सुभान अल्लाह शायर सब कहेला, वो का मतलब कि तू हमरे बम को हम बमकबो। बात समझ में ऐ सुभान अल्लाह। बस शायर सब तो और बमकाल छोड़। बस चार बंद सुन लीजिए, यानी दू गो शेर, चार बंद जो है यानी चार मिसरा, चार गो खोर, दू गो खोर का एगो शेर, दू गो खोर का एगो शेर, तो चार मिसरा हो। लेकिन तू दू गो शेर कह देते तो का हो जाता? चार खोर चार मिसरा। समझा कि नहीं? तो हुजूर पाक जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस। कितनी बड़ी दुआ है। पाक क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस। ए अल्लाह, हसन इब्ने साबित को जिब्राइल के जरिए कुव्वत अता फरमा, ताकि वो शेर अच्छा से अच्छा कर। शेर कहना गलत नहीं है, शेर कहना गलत नहीं है, लेकिन अंदाज बदल गया। शायर भी बहुत लतीफा मारता रहता है। रेतुरी भूत के एक नात में कितना देर लगी? 10 मिनट। पढ़े न भागे ना, तो यहाँ तो नोट बांधे रहता है। रेतुरी फलाने जो भी मुजरा के बारे में चल रहा था, ये जो न होता है निकाह, और निकाह में जो घर वाला सब रहता है, दूल्हा बाबू के नाम से, ये पता मुलाहिजा फरमा न। चलो सब जाएगा, मगर ढोल से ये फूल जो पैया आया है गमला, हमारा कोई मौलवी साहब नहीं बोलता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुव मिन्हु। जो आदमी गैर मजहब की शक्ल इख्तियार करेगा, समझो कि वो भी वही है। आप भी काफिर, आप भी मुशरिक, आप भी आसिम, आप भी गुनहगार हैं। ये फूल इस्लामी नहीं है। न ये गजरा बनेगा, न मजरा बनेगा, और न शायरों के गले में लटकेगा। अब दुकान शुरू होती है तो ये पूरा सजाया जाता है। हमारे उलमा बोले इसके बारे में, ये फूल गजरा नहीं चलेगा। अरे बाप रे बाप, जहाँ खाली मुशायरा रोए, समझा, तो वहां पर तो देखिए गर्दा उड़ा रो, वही पुराना फूल जो ओको पहनलू, ओको पहनलू, ओको पहनलू, ओको पहनलू।
रे दूर दूराओ को निकाल के फेंकना चाहिए। मान लो कौन कौन का पसीना लगाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? का सुभान अल्लाह कह दिया, माशाअल्लाह, दोबारा फंसा दो, दोबारा फंसा दो। इरशाद क्या है? फसाद है। अरे दोबारा पढ़वाया, उसमें मजा नहीं आता है, दोबारा मजा नहीं आता है। आप शायर हैं, आप पढ़ते हैं, आपको मजा आया कभी दोबारा में? फिर ससुरा बोहर कहर गिराइए दिल को, और फिर तू कहा कि हमने तो दोबारा पढ़ा न समझा। झुट्ठू दूसरी बार में कोई का कांट न खुलिया कि सुभान अल्लाह तू रुआ भी तो सुनल के। समझे कि ना? बात समझे? इसलिए फूल उल का इस्तेमाल न कीजिए। हम तो कह दिया न कीजिएगा तो अपना जानिएगा, हमरे तो कोई फूल पहना के देखो वास्ता। मौलाना जान जाए लोग सब कि मौलाना ये सब में न रहो। का है ये मौलवी साहब खुदरा है, अहम कुंची है तो जत्था है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब काब इब्ने ज़ुहैर से, काब इब्ने ज़ुहैर की लंबी कहानी है, वो नहीं कहेंगे, मगर ये कहेंगे कि जब वो ईमान ले आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरा भला कहा करते। तो जब इनके भाई ने समझाया बुझाया काब इब्ने ज़ुहैर को, तो इस्लाम के करीब हुए, तो कहा कि रसूल को गाली देने वाला कत्ल कर दिया जाता है, लिहाजा हमको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो अब तो हम ईमान ला ही नहीं सकते। तो उनके भाई ने कहा तुम बेवकूफ़ हो। तो कहा कि कोई वसीला तो निकालिए। तो कहा रे तू शायर आदमी है। काब इब्ने ज़ुहैर हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद बहुत ऊंचे शायर है, समझा? तो उन्होंने कहा क्या? बेअंत स्वाद, बानत स्वाद किताब का नाम है। उस स्वाद महबूबा थी उनकी, किनकी? काब इब्ने ज़ुहैर। तो उन्होंने अपने महबूबा से बरतरफ होकर इनकार कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो जो मस्जिद के खुतबे की किताब होती है, उतनी मोटी किताब है शान में, शायरी की हम बुराई नहीं करते। कुरान में शेर है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर तो नहीं कहा, लेकिन तुकबंदी जो है वो तुकबंदी से शेर निकल नहीं सकता। अनन नबियो ला कज़िब अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। बैठले कि ना घाट पर, लेकिन नबी को इजाजत नहीं है तो ये कहा जाएगा कि नबी के जबान से जो बात निकली है वो मुखफ़्फ़ा इबारत है, मुसज्जा इबारत है, ना समझा? अनन नबियो ला कज़िब बाहिन आखिर में और साकिन भी है। अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है ना, साकिन है, और उससे पहले जो हरकत है। बात समझ में आ रही? शेर कहना बुरा नहीं। आप मोमिन हैं, आपके अमाल अच्छे हैं, आप अच्छे अशार सुना सकते हैं, तो अच्छे अशार सुना करके आप मुशायरा करते हैं तो हम भी शिरकत करेंगे। कई गो मुशायरा करके तो मौली इस्तियाक को लेके कहे कि कोई कुछ न बोले, समझा कि नहीं? तो हम तो कहते हैं नहीं, ये हमारे शायर जो है कोई बेकार आदमी तो है नहीं, बेकार आदमी तो है नहीं। हाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गई, बड़ा माला पे न, अब पैसा का बड़ा चस्का रहा। भाई साहब आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? तो फलाना नाम है, बस ऊपर शायरी कर दी। अब वो बेचारा क्या सोची, हमरे पर शायरी करके तुम कहते ना 5 रुपया बतलाइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम कह रहे थे, अब तो हमारी आवाज़ें फट गई, मतलब ज़्यादा बोले से न टन टन रो। बात समझ में आई कि नहीं? हमारे मौलाना अब्दुल हक साहब आज़मी रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद हैं। बुखारी में सबसे पहले हम पहुंच जाते थे, और हम दोबारा दौरा किया, इसलिए हजरत हमको मौलवी ही कहा करते थे, सिर्फ इश्तियाक नहीं कहते थे। तो हम पहले चले जाते थे तो उनको शफीक जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत अशार याद, समझा? कहे कि मौलाना कोई आया नहीं, मौलवी इश्तियाक साहब कोई आया नहीं अभी तालिब इल्म। तो कहा जब मैं हूँ ना, कोई खिदमत हो तो कहा जाए। कहा कि नहीं खिदमत जी, थोड़ा मन बहलाना है। तो कहा क्या करना है? मुशायरा हो जाए।
का मुशायरा हो जाए। तुम्हारा दिल हमारी शिरकते महफिल से बदजन है। मौलाना अब्दुल्ला, तुम्हारा दिल हमारी शिरकते महफिल से बदजन है। और दूसरा शेर यह है, भूल गए न मिश्रा भूल गए, छोड़े ना वो छोड़े बेहुरा, चुप। हमको हमारे हजरत ने एक शेर सुनाया, का शफीक जौनपुरी का है, मुशायरा हो जाए। बोले हजरत इरशाद हो, तो कहते दाद दीजिएगा। हम बोले हजरत आप तो बगैर दाद दिए इतने आवाज कड़े हैं कि उस दाद की जरूरतें नहीं है। आगे नहीं फिर भी थोड़ा ठेल ठाल के दीजिएगा। बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। अच्छी लग वो तो हम तकरीर कर दिया इसलिए आवाज़ पहुँच गई, ना तो टना टन रहता। बात समझ में आई कि नहीं आई? शेर व शायरी कीजिए, अदब एहतराम से कीजिए, अल्लाह ताला उसके बकदर भी जन्नत अता फरमाए।